अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रेप क्लास का यूनिक जो स्कूल सिस्टम है उनकी जो है वो सारा सिलेबस है। तो इनकी जैसे जैसे एक बुक है, इसके साथ एक वर्क बुक भी है। मतलब अगर उर्दू की एक वर्क बुक है तो एक उनकी बुक है अपनी, और सेम कंटेंट दोनों चीज़ों में मौजूद है। उसमें राइटिंग करनी है, उसमें भी मैचिंग वगैरह करनी है, लेकिन वो कलरफुल पेजेस है। जैसे ये आपको इंग्लिश की दिखाई, उसके साथ ये देखिए उसकी वर्क बुक है। तो इसमें बच्चे ने कलर भी करने हैं और जो है वो साथ मैचिंग वगैरह भी करनी है। शुरू का सिलेबस इनका बहुत अच्छा है, बिल्कुल इनिशियल लेवल का थोड़ा बहुत था, लेकिन एकदम से जैसे ही मतलब सेकंड सेमेस्टर छुट्टियों के बाद आप समझे आगाज़ होता है तो इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ऐसे राइटिंग आ जाती है, स्टोरी टेलिंग। तमाम स्कूल्स में जैसे कि प्रेप क्लास में 4 साल के बच्चे को एकदम से समझते हैं हर काम करवाना है, तो वो तमाम चीज़ें इंक्लूड आ जाती हैं, हो जाती हैं। अब इसमें कंप्यूटर भी है जी, और ये तमाम चीज़ें मतलब वो करवा रहे हैं। इसी तरह इंग्लिश का, ये इंग्लिश की बुक आ जाएगी और इसी तरह की एक वर्क बुक आ जाएगी। सिलेबस इनका हर स्कूल का जो है पता नहीं क्यों बच्चों के लिए इतना ज़्यादा कर दिया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट क्यों इस चीज़ पे नहीं देख रहा, फोकस कर रहा कि बच्चे इंग्लिश लिखना तो दूर की बात, उन्हें बोलनी भी नहीं आती 10 साल 12 साल स्कूल में पढ़ने के बाद। एक अरसा होता है 12 साल। अगर 12 साल हम बच्चे को सिर्फ मतलब 2 साल भी अगर हम कहीं इंग्लिश की क्लासेस अच्छी तरीके से बच्चे की ले लें और अच्छी तरीके से बच्चे पे काम करें तो उसकी फ्रिक्वेंटली बच्चा इंग्लिश बोलने लग जाता है। लेकिन हम सिर्फ कॉपी पेस्ट और रट्टा सिखा रहे हैं और वो उसकी दौड़ लगी हुई है। तो ये सिलेबस जो है वो ये भी आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, ये बच्चे का जो है अब देखें बच्चे के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है कि एकदम आप अलिफ बे सीखते आ रहे हो, पेंसिल होल्डिंग सीख रहे हो, और एकदम प्रेप में आके आपको इतना डायग्राफ भी हैं आपके पास टिप्स आप दे रहे हो उनको, जो दूसरे ब्लेंडिंग्स भी दे रहे हो, कांस्टेंट भी दे रहे हो, कॉन्सोनेंट्स भी दे रहे हो, वोवल्स भी करा रहे हो उनके साथ। वो फिर इसमें इंसेक्ट्स है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें बच्चे को हर चीज़ मतलब उसे राइटिंग आनी चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए। तो प्रेप क्लास का सिलेबस 1 क्लास में तो वल्लाही आलम इससे भी ज़्यादा सिलेबस कर देते हैं। और जबकि ये सिलेबस एकदम से इतना करवाना कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि 2-3 क्लास में जाके ये चीज़ें नहीं, यही तमाम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। 2 में भी यही है, 3 में भी यही है। मैट्रिक तक हम वही मुज़क्कर मोनस रिपीट कर रहे होते हैं, वही जमा रिपोर्ट कर रहे होते हैं, वही सारी डेफिनेशंस हैं। तो अगर इन तमाम चीज़ों को बच्चे को 5th क्लास में भी करवानी शुरू कर दी जाए और 5th क्लास तक कोशिश की जाए कि बच्चा ज़्यादातर जो है वो लर्निंग के अमल से गुजरे और बच्चा जो है वो बोलने, उसकी स्पीकिंग जो क्वालिटीज़ हैं उस पे काम किया जाए, उसकी जो है वो समझ अंडरस्टैंडिंग पे काम किया जाए। बानिस्बत ये सारे रट्टे लगवाने के तो बच्चा ज़्यादा अच्छा चलेगा, बच्चे को ज़्यादा अच्छा। अब क्या फोकस हम पेरेंट्स घर में कर भी लेते हैं, कुछ पेरेंट्स होम स्कूलिंग पे आ गए हुए हैं, नर्सरी प्रेप की होम स्कूलिंग बच्चों को घर में करवाते हैं, तो सब कुछ करवा रहे हैं। तो लेकिन जब वो स्कूल लेवल पे जाते हैं ना कि वो और देखते हैं जी सिलेबस ही बहुत ज़्यादा होता है बच्चे का टेस्ट करवाने का। अब जैसे कि मैंने अपने बच्चे को ज़्यादा कोशिश की है, शुरू में स्कूल में करवाया, फिर छुड़वा दिया, फिर उसको होम स्कूलिंग करवाई और उसको इसी तरीके से एक ट्यूशन में भेजती रही कि ताकि वो उसे बैठने का भी पता हो कि क्लास में कैसे बिहेव करना है। तो एट द एंड मैंने 2 क्लास में उसका डायरेक्ट जो है वो टेस्ट दिलवा के उसको जो एडमिशन करवा दिया। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कंसीडर करती हैं कि आप बच्चे पे थोड़ा फोकस अगर घर में कर लो, एक सिलेबस ले आओ स्कूल का जहाँ आपको एडमिशन करवाना है उसके मुताबिक तैयारी शुरू करवा दो। तो शुरू के जो 3 साल बच्चे के हम बर्बाद करते हैं ना, ये मतलब नर्सरी प्रेप और प्ले ग्रुप में 3-4-5 साल तक जो है हम उसको जो है वो खुद से बच्चे को दूर करके उस पर बोझ डालते हैं। तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। अब ये तमाम सिलेबस मैंने आपके साथ जो शेयर किया है, मेरा चैनल ज़्यादातर मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बात करती हूँ कि एजुकेशन को लेके पाकिस्तान में सत्यानाश हो चुका है, घटिया निज़ाम है। तो अपने बच्चों पे ख़ुद काम करें, बहुत ज़्यादा काम करें। आपके साथ सिलेबस शेयर किया है, इसी तरह का मिलता जुलता सब स्कूलों ने अपने सिलेबस बनाए हुए हैं, क्योंकि पीटीसी वो पंजाब हुकूमत का वो यूज़ करना जो है वो कहते हैं हमारे लिए शर्मिंदगी है। बेशक मैट्रिक में जाके हमारे बच्चे पंजाब हुकूमत को पढ़ के पेपर देते हैं, लेकिन 8वीं क्लास तक हम ऑक्सफोर्ड पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे जो है वो समझेंगे और जो है वो लाइक 5 अंग्रेज़ बन जाएंगे। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपना जो है मेंटल लेवल चेंज करें, तो फिर ही इंशाल्लाह हम आगे जो है बढ़ेंगे, अपने बच्चों के लिए बेहतर का इंतखाब कर सकते हैं। तो तमाम पेरेंट्स को मेरे से इल्तमास है, वो लोग जो ऑक्सफोर्ड के चक्कर में बच्चों का सत्यानाश कर रहे हैं, तो बच्चे के इनिशियल लेवल पे ख़ुद काम करें, पहले ख़ुद समझें कि बच्चे को पढ़ाना क्या है, फिर बच्चे पे ये तमाम किताबों का बोझ डाल दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।